नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज आप लोगों को श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के फॉर्म की वीडियो देखने को मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ किस कॉलम में क्या चीज़ आप लोगों को फिल करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप लोगों को अटैच करने हैं। सबसे पहले तो यार सॉरी बोलूँगा, क्योंकि मैं पहले से फिल करके फॉर्म की वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना रहा। इसके पीछे एक रीज़न है। आपने देखा होगा लास्ट ट्रेड्समैन की फॉर्म की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया था, लेकिन यूट्यूब ने पहले से फिल की हुई फॉर्म की वीडियो को जो है डिलीट कर दिया था। इसी वजह से मुझे मैनुअली आप लोगों को चीज़ें जो है यहाँ पर बताने पड़ेगी, बट अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊँगा सो दैट आप लोग फॉर्म इसका अच्छे तरीके से फिल कर लें। सबसे पहले तो आप अपनी फ़ोटो पेस्ट कर लेना यहाँ पर। फ़ोटो जब आप लोग पेस्ट करोगे तो आप लोग उस पर सिग्नेचर भी करोगे क्रॉस। आधा आप लोगों का फ़ोटो के बाहर रहना चाहिए, आधा आप लोगों का फ़ोटो के अंदर रहना चाहिए। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर में क्या आएगा, पोस्ट अप्लाइड फॉर में क्या आएगा, ये मैं आप लोगों को ऊपर जाके एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आप लोगों को ऊपर ही दिख रहा होगा किस जो है आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नंबर को देखना है। तो ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को डालना पड़ेगा, जो आप लोगों के नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। उसके बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग आईटीआई वाले बच्चों पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये पोस्ट के नाम हैं। अब आप लोग इसमें अप्लाई कर रहे हो तो टेक्निकल पोस्ट एमटीएस के नाम से ही आप लोगों को पोस्ट यहाँ पर फिल करनी है। अब मैं दोबारा से आप लोगों को नीचे फॉर्म पे लेकर चलता हूँ। तो मैंने आप लोगों को ऊपर के 2 कॉलम बता दिए हैं। अब तीसरे नंबर पे आपको अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में, यानी कैपिटल लेटर में। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है आप लोगों को डालनी है। डेट ऑफ बर्थ में आप लोग अपना यहाँ पर जो है देख सकते हैं DDMMYY के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर डेट डालनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2001, तो यहाँ पर 01 फिर 01 फिर 2001, यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को डालना है। तो ये हो गया DF जो डेट ऑफ बर्थ है, इन्होंने फॉर्मेट भी दे रखा है, इस फॉर्मेट में आप लोग डाल लेना। उसके बाद एज एज ऑन, यानी जिस डेट पे आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस जो है डेट पर आपकी एज कितनी है, तो आप लोगों को जो है यहाँ पर मेंशन करने पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जेंडर जो है मेल फीमेल जो भी आपका है वो आप लोग डालेंगे, और ये सारे कॉलम आप लोग जो है ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में फिल करेंगे। देखो भाई, ऐसे फॉर्म्स की वीडियो आप लोगों को मल्टीपल चैनल्स पे इसलिए देखने को नहीं मिलती। रीज़न उसके पीछे यह है क्योंकि ऐसे फॉर्म्स पर व्यूअरशिप अच्छी नहीं आती है। लेकिन मेरा काम है जहाँ पर आईटीआई की भर्ती आए आप लोगों का साथ देना, तो मैं अपनी शिद्दत से आप लोगों का काम कर रहा हूँ। नेशनैलिटी में आप लोग इंडियन डालेंगे, ठीक है, INDIAN करके। उसके बाद आधार नंबर आप लोग अपना प्रॉपर तरीके से डालेंगे। कुछ भी चीज़ें गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक फॉर्म आप लोग फिल करोगे दोबारा से मेहनत करके आप लोगों को फिल करना पड़ेगा अदरवाइज़ दोबारा। उसके बाद फादर का नाम आप लोग डालेंगे, जो मैरिड वूमेन है, क्योंकि आपको पता ही है इसमें फ़ीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, और एज 42 साल दे रखी है। तो जो मैरिड वूमेन इसमें जो है अपने हस्बैंड का नाम भी डाल सकती हैं। एक चीज़ और, इसका फॉर्म फिल करने से पहले डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपकी माताजी का नाम यहाँ पर आप लोग डालेंगे, आपका प्रॉपर एड्रेस आप लोग यहाँ पे डालेंगे जो कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग के बाद जो परमानेंट एड्रेस है, अगर आप लोग का कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट सेम है तो आप लोग एज अबव करके भी लिख सकते हैं जो आपने कोरस्पॉन्डिंग में डाला है। नहीं तो आप लोग चाहें तो जो कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट सेम है तो सेम भी आप लोग पूरा का पूरा फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, यानी कि जो आप लोग का प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो। लैंडलाइन आप लोग जो है यूज़ करते हैं तो एसटीडी कोड के साथ डालेंगे, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। ईमेल आईडी आपको डालनी है, करेक्ट चीज़ें, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी सही डालनी है, क्योंकि डिपार्टमेंट हो सकता है कि आप लोगों को इसी के बेस पे कम्युनिकेट करें। कैटेगरी, किस कैटेगरी के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, मैंने आप लोग को बोला था जितने भी अदर स्टेट के बच्चे हैं वो जनरल से अप्लाई करेंगे, लेकिन जो हरियाणा के बच्चे हैं अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी वहाँ पर जो है इनको डालने पड़ेगी, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच करके जितने भी हैं आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चाहे वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हो, चाहे आपकी कैटेगरी का हो, या फिर अन्य किसी रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट यहाँ पर हो। उसके बाद सब कैटेगरीज अगर आपकी है कोई, तो आप लोग कैटेगरी यहाँ पर जो है चूज़ करेंगे और यहाँ पर उसको अच्छे तरीके से डाल देंगे, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे। स्टेट टू विच यू बिलोंग,
फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली लिखेंगे, गुजरात से बिलोंग करते हैं तो गुजरात लिखेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डोमिसाइल लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने सबको अलाउ किया है फॉर्म फिल करने के लिए, तो डोमिसाइल यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि सर जी हरियाणा का ही डोमिसाइल लगेगा, अगर ऐसा होता तो आप लोगों के एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होता और जो फ़ी वाला स्ट्रक्चर है वहाँ पर सिर्फ हरियाणा के बच्चों को ही मौका मिलता, लेकिन डिपार्टमेंट ने ऐसा नहीं किया है, तो यहाँ पे डोमिसाइल कंपलसरी नहीं है। 16 पॉइंट देखते हैं, वेदर यू आर क्लेमिंग एनी फ़ी रिलैक्सेशन, अगर आप फ़ी का रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर यस करेंगे और यस करके वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप लोग लगाएंगे। डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, आप लोग एप्लीकेशन फ़ी के लिए यहाँ पर जिस बैंक से डीडी बनवा रहे हैं उस बैंक का यहाँ पर नाम लिखेंगे, उसका डीडी नंबर लिखेंगे, उसके बाद कितने का डीडी बनाया, जो फ़ी है कितने का भी बना आपको यहाँ पर मेंशन करना है, किसके फेवर में बनाना है, जो डिपार्टमेंट है उसी के फेवर में बनाना है। आप लोग एक बार एडवर्टाइजमेंट में इसको देख लेना, मैंने आपको दिखा भी दिया था। डेट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, कब आप लोगों ने डीडी बनवाया है तो वो आप लोगों को डालनी है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ लीजिए, दो चीज़ें आपको मेंशन करनी है। आईटीआई के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो 10th और आईटीआई की डिटेल्स, तो पहले 10th का ही आप लोगों को बता देता हूँ। आप चाहे पहले 10th डालें, आईटीआई डालें, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। तो एग्जामिनेशन पास्ड में आप लोग जो है 10th लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड में मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, हालांकि इन्होंने यूनिवर्सिटी दे रखी है, बोर्ड दे रखा है, आप लोगों को अदर चीज़ें भी डालने के लिए दे रखी है, लेकिन जो आईटीआई वाले बच्चे हैं वो एनसीवीटी एससीवीटी डाल के फिल करेंगे। लेकिन जो एससीवीटी वाले बच्चे, ध्यान रखना उनका एनटीसी होना चाहिए, तब जाके इसके लिए अप्लाई करेंगे। मंथ ईयर ऑफ पासिंग आप लोगों का कब था 10th क्लास का, वो आप डालेंगे। तो अभी मैं 10th का बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 10th के लिए अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, बोर्ड लिख देंगे, जिस बोर्ड से आपने पास किया तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद कितने आपको मार्क्स मिले, ठीक है, परसेंटेज आपकी कितनी बनी, आपका सीजीपीए था तो आप लोगों को जो है यहाँ पर सीजीपीए का कैलकुलेशन करके यहाँ पर डालना पड़ेगा। आपको पता है कि सीजीपीए को परसेंटेज में किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद जो जो आप लोगों के सब्जेक्ट्स थे वो आप लोग डाल देंगे। अब आईटीआई की बात करें तो यहाँ पर आईटीआई लिखना है, उसके बाद एनसीवीटी एससीवीटी डाल के आगे बढ़ना है। ईयर ऑफ पासिंग, मंथ ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे डाल देना है, जो आप लोगों का आईटीआई का था, कितने आपको आईटीआई में मार्क्स मिले, उसके बाद कितनी परसेंटेज बनी और क्या आपका सब्जेक्ट था। फॉर एग्जांपल कोपा से अप्लाई कर रहे हैं तो कोपा डालेंगे, आप लोग इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन डालेंगे। पूरे सब्जेक्ट्स इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो 10th वाले बच्चे हैं वो सब्जेक्ट इलेबोरेट कर देंगे, लेकिन आईटीआई का डिटेल डालोगे तो आप लोगों को सब्जेक्ट इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्लीज़ अटैच रिलीवेंट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द सीजीपीए कन्वर्जन डॉक्यूमेंट। अगर आपने सीजीपीए के बेस पे अपनी 10th पास की है तो वो डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। आपको पता है एक बड़ा सा पर्चा मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पे सीबीएसई का एग्जाम्पल ले लें तो वहाँ पे आप लोग बड़ी सी फाइल मिलती है, वो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। और कन्वर्जन कैसे होता है वो सब कुछ उसमें मैंशन है, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये एक्सपीरियंस वालों के लिए तो ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, बिना एक्सपीरियंस वाले बच्चे इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। एडिशनल शीट, अगर आप लोग के पास ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस का और भी डॉक्यूमेंट उनके पास है तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं। स्टेट ऑफ हेल्थ, अब स्टेट ऑफ हेल्थ में आप लोग हरियाणा मत डाल देना या गुजरात मत डाल देना जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। स्टेट ऑफ हेल्थ का मतलब है कि आप कितने ठीक हैं। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो यहाँ पर आप लोग फाइन लिख के जो है फिज़िकली फ़िट आप लोग कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर स्टेट ऑफ हेल्थ आप लोगों का कोई गड़बड़ है तो आप लोग जो है वहाँ पर जो है उसका नाम लिख देंगे, पर्टिकुलर डिजीज़ का जो आप लोगों को है, ठीक है। नहीं तो आप लोग अगर बिल्कुल ठीक है तो आप लोगों को यहाँ पर फ़ाइन, एब्सोल्युटली फ़ाइन करके या फ़ाइन लिख के आप लोग फिल कर देंगे, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आराम से कॉलम आप लोग सक्सेसफुली फिल कर देंगे। इफ़ सिलेक्टेड स्पेसिफाई द मिनिमम रिक्वायर्ड जॉइनिंग टाइम। अब इस वाले कॉलम का सुनिए, अगर आप लोग इस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो मिनिमम कितना टाइम लोगे आप ज्वाइनिंग के लिए, तो आप लोग यहाँ पर 2 दिन डाल दो, 1 दिन डाल लो, 1 महीना डाल दो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डालना है। उसके बाद 22वां पॉइंट देखिए, अगर आपको मेंशन योर नॉलेज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप लोग जो है यहाँ पर आप एमएस ऑफिस की नॉलेज है तो वो मेंशन कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर आप लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज है तो वो मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं है तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जो भी नॉलेज है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए।
नहीं तो ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, सीधा NA लिखो और आगे यहाँ पर जो है आप लोग बढ़ जाओ। ठीक है, या NA भी मतलब को 22वें पार्ट को आप लोग ऐसे ही छोड़ दो, दोनों चीज़ें आपकी काम करेगी। 23वें की बात करें, वेदर यू आर क्लेमिंग दी मार्क्स अंडर द गाइडलाइंस फॉर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, एक एनेक्चर 1 दे रखा है ऊपर। अगर आप लोगों को जो है whether you are claiming the marks under the guidelines for social economic criteria, अगर आप लोगों को सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर मार्क्स चाहिए तो आप लोग वो एनेक्चर 1 देख के इसका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे। एक भी डॉक्यूमेंट आपका मिस नहीं होना चाहिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, अगर हाँ तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप लोग लगाइए। उसके बाद आर यू क्लेमिंग एनी एज रिलैक्सेशन, अगर हाँ तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप लोग लगाएंगे, और नहीं है तो कॉलम को ऐसे ही छोड़ देंगे, एनी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आर यू वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर हाँ तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, वैसे नो करके ही आगे आप लोग बढ़ना। उसके बाद नेम एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर 2 रेफरेंस नंबर, आप लोगों के परिवार के ही रिश्तेदारों के 2 नंबर आप लोग दे देना, यहाँ पर उनके नाम लिख देना, जो जो डिटेल्स इन्होंने मांगी है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन करके कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करके आप लोग जो है आगे बढ़ जाना। ध्यान रखना डिपार्टमेंट कभी कभी कॉल भी कर लेता है, तो गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर अंडरटेकिंग की बात आ गई, तो यहाँ पर आप लोग DOB डाल देंगे, और सॉरी डेट डाल देंगे आप लोग। ठीक है, जिस दिन आप लोग जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं उस दिन की डेट डाल देंगे। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे डाल देंगे और नेम अपना यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ध्यान रखना जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे के सारे सेल्फ अटैच्ड आपके होने चाहिए, सब पे आप लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए। अब सिग्नेचर के साथ जो डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी जो आप लोग की डेट है वो डालने की ज़रूरत नहीं है, ओनली सिग्नेचर करो और अटैच करो, बस इतना सा ही काम था। अब एक चीज़ मैं और बता दूं, जो आप लोग इसको एनवेलप में डालोगे, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का एनवेलप है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको ऊपर मेंशन करनी है, जिस एड्रेस पे भेजने हैं फॉर्म को, जिस एड्रेस पे भेजना है मैंने आपको कल बता दिया था डिटेल वाली वीडियो में कहाँ पर भेजना है, वो एड्रेस 2 करके आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और जिस एड्रेस से भेज रहे हैं, जो आप लोगों का एड्रेस है उसे फ्रॉम करके आप लोगों को जो है नीचे मेंशन कर देना है। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक इन्होंने मेंशन भी नहीं किया यहाँ पर कि आप लोग को अदर चीज़ें या एनवेलप जो है भेजना है। सारी चीज़ें मैंने अपनी साइड से आप लोग को क्लियर कर दी है। इस तरीके से फॉर्म को बनाना मेरी मजबूरी थी, वरना मैं फिल करके आप लोगों को वीडियो बनाकर देता, क्योंकि लास्ट टाइम फॉर्म की वीडियो डिलीट कर दी यूट्यूब ने, उस पर 15-20 हज़ार बच्चों को देखना था वीडियो को। अब क्या कर सकते हैं, जो मेरे हाथ में था मैंने वो आज आपके लिए कर दिया, और मुझे लगता है कि इस वीडियो को यूट्यूब डिलीट नहीं करेगा। इन केस, अब सुनिए मेरी बात, आप लोगों के माइंड में कोई भी सवाल आता है, फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी दिक्कत आती है, कोई कॉलम समझ नहीं आता, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों का रिस्पॉन्स करना। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सवाल मेंशन करना, कल तक आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और जिस एड्रेस की मैं बात कर रहा था वो ये एड्रेस है जहाँ पर आपको फॉर्म को पहुँचाना पड़ेगा। पिन कोड गलत मत डाल देना, क्योंकि यही मेन चीज़ है, यही आप लोगों का फॉर्म सही दिशा में पहुँचाएगा। अंत में जाते जाते एक और क्वेश्चन का जवाब दे दूँ कि ये जो फॉर्म है आप लोगों का, आप चाहे स्पीड पोस्ट से पहुँचाएँ, चाहे आप ऑर्डिनरी पोस्ट से पहुँचाएँ, दोनों काम करेंगे, लेकिन 18/1/2024 से पहले पहले पहुँचाना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग 17 को पहुँचाएंगे, 16 को, 15 को, 14 को, 11 को या 12 को। आप लोगों को 10 जनवरी से पहले पहले इस फॉर्म को कैसे न कैसे अपने हाथ से पोस्ट ऑफिस में निकाल देना है, सो दैट आप लोगों का फॉर्म जल्दी पहुंच जाए। अगर आप लोग ऑर्डिनरी पोस्ट से फॉर्म को पहुंचा रहे हैं तो 10 दिन का टाइम ले लीजिए, और अगर आप स्पीड पोस्ट से पहुंचा रहे हैं तो 6 दिन का आप लोग टाइम ले लीजिए। लगभग आप लोगों का फॉर्म टाइमली सही तरीके से डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा। मेरी तरफ से इतनी जानकारी थी, आशा करता हूं कि आप लोग संतुष्ट होंगे। और नेवी ट्रेड्समैन की तैयारी करने वाले डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन डाउनलोड करके नेवी ट्रेड्समैन का कोर्स लेके अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।